हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके। माय नेम इज़ बुस्साबा का एपिसोड नंबर 18। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि बुस्साबा जीत जाती है। इसीलिए बुस्साबा की दादी बहुत कुछ अच्छा बनाती हैं। बुस्साबा कहती है कि चलो देखते हैं आज क्या क्या बना है, और सब लोग खाना देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनी हुई होती हैं। बुस्साबा कहती है कि आज तो दादी लगता है बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। फिर उसकी मम्मी कहती हैं हाँ, क्योंकि बुस्साबा की दादी कहती है अब तो किम के साथ बुस्साबा जल्दी से इंगेजमेंट कर लेगी। सब लोग हंसने लगते हैं और बाहर सरुण आया हुआ होता है। सरुण बुस्साबा के लिए कुछ लाया हुआ होता है। बुस्साबा उससे ज़्यादा अच्छे से बात तो कर नहीं रही होती है क्योंकि वो उससे नाराज़ होती है और कहीं ना कहीं बहुत उदास भी होती है। सरुण कहता है कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आया था और ये कुछ फ्रूट्स और मेडिसिन्स हैं, वो तुम्हें कोल्ड था ना इसीलिए। और सरुण उससे कुछ कहना चाहता होता है पर कह नहीं पाता है। फिर कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और मैं जा रहा हूँ, और ये दवा टाइम पर ले लेना, सुबह दोपहर शाम, समझ गई ना बुस्साबा। बुस्साबा ये देख के थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है और वो सरुण से कहती है ठीक है, और फिर सरुण वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है बुस्साबा उसे माफ़ कर देती है, उससे प्रॉमिस करती है कि अब वो दोनों लोग ऐसे नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे पे भरोसा करेंगे। सरुण को गिल्टी फील होता है कि उसने बुस्साबा को कैसे ट्रीट किया। उसने उसको उस दिन भी डांट दिया था और कंपटीशन के अंदर भी। बुस्साबा घर पर पहुंचती है और कहती है वो बहुत थक गई है इसीलिए वो सोने जा रही है। तो सब लोग कहते हैं और ठीक है जाओ तुम बुस्साबा। सरुण अपनी कार में बैठा होता है और इसी सोच में डूबा हुआ होता है कि उसने कितना गलत किया, वो कितना गलत सोचता है बुस्साबा के बारे में। बुस्साबा अपने रूम में पहुंचती है और सरुण का दिया हुआ बुके देख रही होती है। वो सोचती है कि वो ऐसी लड़की है कि सरुण उसे कभी पसंद नहीं करेगा, सरुण उसे कभी भी नहीं चाहेगा। चेरिन कहीं ना कहीं बहुत सही बोलती है, पर ये तो उसकी फीलिंग्स है, कभी भी किसी इंसान की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। यही बात वो सरुण को भी कहती है और रोने लगती है। वो बोलती है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कुछ सच जानने होते हैं, समझ गए। और इसी के साथ ये सब सोच रही होती है, सरुण का फ़ोन आता है। सरुण को वो यही बातें बताती है और सरुण उससे मिलने के लिए बोलता है और माफ़ी भी मांग लेता है। बुस्साबा सो जाती है क्योंकि बुस्साबा कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती है कि वो उसकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी अपनी लाइफ जीना चाहती है, वो भी किसी के साथ शादी करना चाहती है, पर हर बार उसको झूठे दिलासे सब लोग दिलाते हैं। इसी के साथ उसका ट्रस्ट कहीं ना कहीं बहुत टूट रहा होता है। फिर दिखाया जाता है सरुण अपनी मॉम से बात कर रहा होता है मार्केटिंग टीम और रेस्टोरेंट के ओपनिंग के बारे में। फिर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही होती हैं क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई होती हैं। इसी के साथ वो आ रही होती है और उनको थोड़े से चक्कर आ जाते हैं, उनकी तबीयत नहीं सही होती है और वहाँ पर उनके असिस्टेंट तुरंत आ जाती है। उनके असिस्टेंट उन्हें उठाती है और कहती है आप ठीक तो है ना मैम। तो कहती है ये बात तुम्हें सरुण को बिल्कुल नहीं बतानी है क्योंकि सरुण अभी भी अपने रेस्टोरेंट में बिज़ी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे सब कुछ पता चले। और कहती हैं कि मैंने बस अपनी दवा नहीं खाई पर अब मैं भी बहुत थक गई हूँ। और चेरिन तान के साथ कुछ ना कुछ मिलके प्लान कर रही होती है और कहती है तुम्हें उसको डिफेम करना ही पड़ेगा। बुस्साबा नेक्स्ट डे अपने रेस्टोरेंट में पहुंचती है पहली बार जीतने के बाद, तो सब लोग उसे क्वीन शेफ़ कह के बुलाते हैं। पर तान पीछे से कहती है तुम्हारी क्वीन शेफ़ असल में तुम लोग के ही छुरा भोंक रही है। तुम लोग को पता है एक नया रेस्टोरेंट खुलने वाला है जिसकी मास्टर शेफ़ सिर्फ और सिर्फ बुस्साबा ही होगी, और पाव को ये बात तो पता होती है। तान कहती है पूछ लो अपनी बुस्साबा से सच, जो कुछ मैं कह रही हूँ सच है कि झूठ। बुस्साबा कहती है हाँ एक नया रेस्टोरेंट तो खुलने वाला है पर वो हम सब लोग के लिए है, उससे ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलेगा। वो कहती है मुझे सब पता है कि हम सब यहाँ पागलों की तरह काम करें और तुम वहाँ पर जाके मास्टर शेफ़ बन जाओ जो तुम बाद में आई हो। ये सब कुछ सुनने के बाद सरुण तान को अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम लोगों को भड़का रही हो और झूठ बोल रही हो इसीलिए तुम फायर्ड हो। और ये बात सुनने के बाद तान और गुस्सा हो जाती है। तान कहती है आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। कि आप माना कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है पर सच होता है। तो वो कहते हैं कि
तुम्हें भी पता है सच क्या है झूठ क्या है। तान इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहते हैं तुम अभी निकलो यहाँ से रेस्टोरेंट से। तान गुस्से में किचन के अंदर आती है। वहाँ पे बुसाबा काम कर रही होती है तो वो उसके ऊपर पानी फेंकने की कोशिश करती है जो उसके वर्कर के पास होता है गर्म पानी, पर वो गलती से नीचे गिर जाता है और बाउल भी टूट जाता है। सरून ये सब कुछ देख लेता है। सरून तान को बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। वह तान कहती है मैंने कुछ नहीं किया और कहती है कि आप सीसीटीवी दिखवा सकते हो। कहते हैं सीसीटीवी में तुम्हें भी पता है सच क्या है। वो धक्का देने की कोशिश करती है बुसाबा को, पर न्यूई इतना नाराज़ होती है बुसाबा से, फिर भी उसे बचा लेती है। न्यूई गिर जाती है नीचे और फिर दिखाया जाता है चेरन कुछ प्लान कर रही होती है कि बुसाबा को तो मैं जीतने कभी नहीं दूंगी अपने आप से। मैं हमेशा ही बुसाबा से जेलस थी हूँ और रहूँगी और यही बुसाबा को प्रूव करके दिखाऊंगी। वो तान जो होती है वो चेरन से मिलने जाती है और कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसे तो जॉब से निकाल दिया गया होता है। न्यूई बहुत नाराज़ होती है बुसाबा से कि बुसाबा ने कितना झूठ बोला, सबका ट्रस्ट तोड़ा। पाओ कहता है कि तुम्हें अभी सब कुछ सच नहीं पता है। वो कहती है मैं एक बार किसी पे भरोसा कर लेती हूँ तो बहुत भरोसा करती हूँ, पर कोई तोड़ देता है तो फिर कभी नहीं। फिर न्यूई और पाओ साथ में होते हैं। पाओ उसके पीछे पीछे आता है उसके फ्लैट के पास में और न्यूई देखती है कि अच्छा मेरा पीछा कर रहे हो। इसी के साथ न्यूई अपने फ्लैट के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे न्यूई हॉस्पिटल आई हुई होती है। वहाँ पे तान उससे मिलने आती है तो वो सोचती है उसे क्या काम है उससे। फिर दिखाया जाता है चेरन सुबह सुबह बुसाबा और सरून से मिलती है और बुसाबा और सरून एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और चेरन कहती है अरे मेरे पापा जिन शेयर होल्डर से आप मिलने आए हो तुम लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद मैं तुम लोग की बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। तो वो भी उनके साथ मीटिंग में चली जाती है। सरून कहीं भी मना नहीं कर पाता है उससे, क्योंकि उसे कहीं रिस्क नहीं लेना होता है। चेरन कहती है बुसाबा तुम ये तो सोच लो चाहे तुम मास्टर शेफ भी बन जाओ, पर तुम्हें पता होना चाहिए हमेशा सरून मुझे ही प्यार करेगा, क्योंकि मैं ही उसका पहला प्यार थी। इसी के साथ चेरन किसी को फ़ोन करती है। एपिसोड